आज हम आप लोगों को बहुपद के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में पढ़ाएंगे? बहुपद के बारे में पढ़ाएंगे। तो बहुपद जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना है चर राशि और अचर राशि। ठीक, चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है, हम पहले इसको जानेंगे। चर राशि मतलब वह राशि जिसका मान निश्चित ना हो, यानी कि मान अनिश्चित हो, तो ऐसी राशियों को हम क्या कहेंगे? चर राशि। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जितने भी 26 अक्षर आते हैं ना, ये सब क्या हैं? चर हैं। छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक जितने भी अक्षर आएंगे ये सब क्या है? चर हैं। कहीं कहीं आप देखते हैं सवाल में लिखा रहता है x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 5/2, यानी कि आप देखेंगे यहाँ तो किसी भी चर राशि का मान जो है वह निश्चित नहीं है। तो जब मान निश्चित ना हो तो ऐसी राशि को हम क्या कहेंगे? चर राशि। यानी कि कहने का मतलब है जितने भी अक्षर आते हैं वो सब क्या है? चर राशि। अब बात करेंगे हम अचर राशि। अचर राशि मतलब वे राशि है जिनका मान क्या हो? निश्चित हो, जिसका मान क्या हो? निश्चित हो। तो ऐसी राशि को हम क्या कहेंगे? अचर राशि। जैसे 1 2 3 4 जितनी भी गिनती हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो सब क्या है? अचर राशि। चाहे जो जैसे 125 अगर कह दिया जाए तो ये कौन सी राशि है? अचर राशि। 5 कह दिया जाए, 100 कह दिया जाए, 200 कह दिया जाए, 105 कह दिया जाए, तो ये सब क्या है? चर राशि है। ठीक है ना, अचर राशि पर। अब हम बात करेंगे कि बहुपद कहते किसे, कैसे हम पहचानेंगे कि बहुपद कौन सा है कौन सा नहीं है। तो यहां पे आप देखेंगे ये सारी चर राशियां लिखी हुई हैं, ये सब सारी चर राशियां हैं। तो अगर आप इनको देखते हैं तो चर राशि यहाँ क्या है? बटे में है। यह चर राशि की जो घात है वह कोई भिन्नात्मक संख्या है, यह रूट में है, यहां भी रूट में है और यहां बटे में है। तो अगर इस प्रकार से अगर चर राशि किसी भी सवाल में आ जाए तो वो सारी चीजें क्या होंगी? बहुपद नहीं होंगी। जैसे इसमें अगर हम इसको चेक करते हैं x² + 4x + 5, इसमें देखो, इसमें मिलाओ, कहीं जो चीजें इसमें दी गई हैं इसमें कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद है। इसमें देखो चर राशि y है, y ना तो बटे में है, ना तो रूट में है, ना तो उसकी घात भिन्नात्मक संख्या है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। इसको हम देखेंगे, ये चर राशि है ना, लेकिन इसकी अगर हम घात की बात करेंगे तो 3/4 भिन्नात्मक संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। इसको अगर हम देखेंगे चर राशि पी है, लेकिन क्या पी इस फॉर्म में कहीं लिखी है, इस रूप में कहीं लिखी है? नहीं लिखी है। लेकिन 4/5 है, तो 4/5 तो अचर है ना, हमको चर से मतलब है, इसका मतलब ये भी चर राशि है। अगर इसकी हम बात करें x² + 4/x - 8, तो अगर x यहां हम देखेंगे चर राशि है x, ये बटे में है, ठीक है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम देखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहां देखो कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के, जितना हमको पढ़ना है। एक पदीय बहुपद, ठीक, एक पदीय मतलब जिसमें केवल कितना पद हो? एक पद हो। कितना पद हो बेटा? एक पद हो। जैसे हम अगर x की बात करेंगे, अकेले है ना, एक पद हो गया। एक 4y², इसमें और कुछ ना तो ऐड हो रहा है ना तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? एक पदीय है। अगर हम 6m³ की बात करें तो ये भी अकेले है, तो यह भी एक पद हो गया। 100h, यह भी अकेले है, एक पद हो गया। 50, ये भी अकेले है, तो एक पद। ना तो इन सारी जितने भी पद दिए गए हैं इसमें ना तो कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ना तो ऐड हो रहा है, ना मल्टीप्लाई हो रहा है, ना तो ठीक डिवाइड हो रहा है। अब हम बात करेंगे द्विपदीय। द्विपदीय बहुपद मतलब जिसमें कितने पद हों? 2 पद हों। जैसे हम बात करेंगे 4x² और +y, कितने पद हो गए? 1 2 पद हो, द्विपदीय बहुपद। इसमें अगर हम बात करेंगे तो 1 2 पद हो गया। ax² + m, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, 2 पद हो गया। इसमें देखो x + 9, ये भी 2 पद हो गया। ठीक है, मतलब ना तो जुड़े ना तो घटे, अलग अलग अगर हैं, विजातीय हैं 2 पद, तो वो क्या है? द्विपदीय। अगर हम बात करेंगे त्रिपदीय बहुपद, त्रि मतलब 3, पदीय माने पद, जिसमें 3 पद हों, तो ax² + bx + c, 1
2 3 त्रिपदी बहुपद 6x² प्लस 8x माइनस 5 1 2 3 त्रिपदी बहुपद। तो इस प्रकार से आप पहचान लेंगे कि एक पदीय है, द्विपदीय है या त्रिपदीय है और बहुपद है या नहीं, इसको पहचानेंगे। फिर हम बात करते हैं बहुपद का मानक रूप। चाहे मानक रूप आपसे पूछ लिया जाए या अवरोही क्रम पूछ लिया जाए, दोनों बातें एक ही है, मानक रूप पूछे या अवरोही क्रम पूछे। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ लीजिए 2x⁴ माइनस 3x³ प्लस 6x माइनस 3x² माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम माने ये आपकी हो गई सीढ़ी, तो अवरोही माने घटते क्रम। क्या होता है बेटा, घटते क्रम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, पहले बड़ी संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर सबसे छोटी। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, देखो 4 है तो पहले 4 वाला लिख लिए, 4 के बाद 3 ये तो इसको लिख लिए, 3 के बाद क्या आता है 2 तो ये यहां लिख लिए, 2 के बाद 1 यहां है इसको लिख लिए, फिर जिसमें कुछ ना हो 2 यहां लिख लिए। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब हम कभी कभी पूछा जाता है कि बहुपद की घात बताइए क्या है, तो बहुपद की घात में जो चर राशि की जो सबसे बड़ी घात होगी, चर राशि ये 4 है ना, 4 से बड़ा तो कोई घात है नहीं, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4। ठीक है, एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। यहाँ देखिए y⁴ माइनस 3y⁵ प्लस 4y⁴ प्लस 3y² माइनस 2y प्लस 6। ये देखो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिखा गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, मानक रूप या अवरोही क्रम, मानक रूप या अवरोही क्रम इसमें लिखेंगे हम। तो हमको इसको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले सबसे बड़ी घात क्या है इसमें, देखो ऊपर 6 है, 6 वाला लिखिए, फिर 5 फिर 4 फिर 3 नहीं है ना, तो 3 के बाद क्या आता है 2 वाला लिखेंगे, फिर 1 और फिर 6 ऐसे लिखेंगे। देखो लिखा है और सिंबल वही लगाएंगे जो उसके सामने लगा है, जैसे 4y⁴ ये देखो प्लस लगा है ना, प्लस लगाएंगे नहीं, फिर 5 ये है, 3y⁴ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, y⁴ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, y⁴ है नहीं, y⁴ ये देखो प्लस है प्लस लगाएंगे, फिर ये इस प्रकार। फिर अगर घात पूछेगा तो सबसे बड़ी घात, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक पूछा जाता है, कि द्विघात बहुपद अगर दिया गया हो, जैसे x² प्लस 2x प्लस 3 माइनस 3 मान लीजिए, दो घात बहुपद है, चूंकि सबसे बड़ी घात 2 है, तो दो घात बहुपद के मूल पूछा जाता है कि मूल ज्ञात कीजिए, मूलों का योगफल बताइए, मूलों का गुणनफल बताइए। तो उसके लिए फार्मूला क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये दो घात बहुपद दिया गया है, ठीक है, और इसकी शून्यक जो है वो अल्फा और बीटा है। तब अगर पूछेगा कि योगफल ज्ञात कीजिए, तो योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, और ए क्या है, x² का गुणांक। ठीक है, गुणनफल पूछेगा अल्फा इंटू बीटा, तो इसमें क्या सी अपॉन है, सी मतलब अचर पद, सी माने अचर पद बटे ए माने x² का गुणांक। ठीक है, अब एक सवाल हम देख लेते हैं। यहां देखो, मान लो ये दिया है x² प्लस 2x माइनस 3। अब मूलों का योगफल पूछे या गुणनफल, तो कैसे हम निकालेंगे, सबसे पहले इसको ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करेंगे। देखो तुलना करो, तो x² यहाँ a है, a का मान यहाँ कितना है, जब कुछ ना हो तो 1, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ b की जगह 2 है, c की जगह 3। ठीक है, a b c आपको प्राप्त हो गया। अब मूलों का अगर योगफल कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी का मान कितना 2 और ए का मान 1 बराबर कितना हो गया, -2। अगर गुणनफल कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी का मान कितना बेटा, -3 और बटे कितना 1 बराबर कितना, इस प्रकार से हो गया। अब पूछता है कि द्विघात बहुपद बनाना,
योगफल गुणनफल दे देगा और पूछेगा कि आप बहुपद बनाइए, तब उसका सूत्र क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। जैसे कह दिया कि एल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल जो है वो 5 है। मूलों का योगफल कितना है बेटा, 5, और गुणनफल कितना है, 3। कह दिया कि अब आप सवाल बनाइए इस पे, ठीक है, द्विघात बहुपद बनाइए। तब कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सूत्र क्या है, योगफल मूलों का कितना दिया है बेटा, 5 इंटू एक्स प्लस गुणनफल कितना, 3। अब ये कितना हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, कर लेंगे ना, ठीक है। आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आए होंगी। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बहुपद के बारे में क्या है, चर राशि, चर राशि मतलब जिनका मान अनिश्चित हो, जितने भी अक्षर आते हैं वो सब चर राशियां हैं। अचर मतलब जो गिनती हैं वो सब अचर राशियां हैं। फिर हमने बताया यहाँ पर बहुपद कैसे पहचानेंगे। अगर इतनी सारी चीजें आती हैं अगर आपके सवाल में, तो समझ लीजिए वो बहुपद नहीं है। हमने ये पहचानने के लिए आपको तरीका बताया कि कैसे पहचानेंगे, आप पहचान चुके हैं। फिर बहुपद के प्रकार बताया गया, एक पदीय जिसमें केवल एक एक पद हों, कुछ जुड़े घटे ना, दो पदीय, त्रिपदीय बताया। फिर उसका मानक रूप बताया, ठीक है, मानक रूप माने अवरोही क्रम। इधर आपने देखा ये, और घात निकालने के लिए सबसे बड़ी घात जो रहेगी उसको लिखेंगे। फिर हमने बताया कि द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा उनके शून्य दिए गए हों या मूल दिए गए हों, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, इतना है। फिर यहाँ पे हमने उदाहरण दे करके बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे निकाला जाएगा। द्विघात बहुपद बनाना कैसे हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इतना बताया गया ना, ये हो गया, ठीक है। कुछ चीजें और जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, ये दिया गया है। अब इसमें शून्य पूछता है, क्या पूछता है, शून्य। इसके आप शून्य निकालिए। शून्य निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो अचर पद दिया गया है कितना, 4, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया गया है, 3, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 इंटू 3 इक्वल 12, 12 आ गया। अब हम 12 को ऐसे दो भागों में काटेंगे कि गुणा करने पर 12 आ जाए, और यहाँ क्या है, सब्ट्रैक्ट माइनस, घटाने पे कितना आए, यहाँ कितना है, जब कुछ ना लिखा हो तो 1 लिखा है, 1 आ जाए। तो 4 कितने 12, और 4 में से अगर हम 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ये करना है, ये यहाँ करेंगे। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 1 को हम लिखेंगे 4x माइनस 3x और माइनस 3x स्क्वायर, माइनस से ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस 4x माइनस माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 3x माइनस, ये हो गया। इसमें और इसमें देखो कुछ कॉमन है, 3 यहाँ है, यहाँ 4 है, गिनती तो कॉमन होगी नहीं, लेकिन x है, x यहाँ हो गया, यहाँ कितना बचा 3x माइनस 4, यहाँ कुछ कॉमन है नहीं है, 1 है कॉमन, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x माइनस, हो गया। दोनों कॉमन क्या है, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 4, बचा क्या वहां x, और यहाँ कितना बचा बेटा 1, ये हो गया। अब देखो शून्य निकालेंगे, जैसे शून्य निकालने का तरीका, शून्य, तो यहाँ कितना लिखा है 3x माइनस 4 बराबर क्या करेंगे बेटा हम 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 4 इधर आएगा प्लस 4 हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 4 बटे 3, ये हो गया। दूसरा क्या दिया गया है, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस, ये हो गया ना। तो जो शून्य का आया बेटा, शून्य
वो आपका हो गया 4/3 और माइनस, ये आपका शून्य हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवाल लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये सारी चीजें आप लगाएंगे। कुछ हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं सवाल, आप इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं, मूलों का योगफल और गुणनफल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसको आप लगा के लेके आएंगे। द्विघात बहुपद बनाना है, ठीक है ना। जैसे 1/4 -1 और √2 1/3 1 1, इतना करना है। क्या बनाना है इसको? द्विघात बहुपद। ये मान लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है? -1, इसका द्विघात। फिर ऐसे इसको बनाना है, ठीक है। कोई समस्या होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415089198 पर संपर्क कर सकते हैं। हमको SMS भेज दीजिए और हम जो भी समस्या आपको होती है इसे भेजिए, हम आपको इसका सॉल्यूशन देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।